आज है 19 सितंबर 2025 और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों, यमन ने किया कई सारे ड्रोन हमले, इसराइल की नींदें उड़ाई। दूसरी ओर इसराइल ने किया लेबनान में एक बड़ा हमला और एक बड़ा एयर स्ट्राइक। एक और खबर आ रही है, ईरान और इसराइल के मिनिस्ट्री की हुई मीटिंग और दोनों के बीच दुश्मनी बदल सकती है दोस्ती में। एक और खबर आ रही है दोस्तों, रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात हुई फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से और कहा हम फिलिस्तीन की आवाज़ उठाते रहेंगे। एक और खबर है दोस्तों, हमास ने 4 इजराइल फौजियों को रफा में मार गिराया। तो ये आज की कुछ बड़ी खबरें, टॉप की खबरें, जो एक एक करके हम सारी खबरें आपके सामने रखेंगे। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल शाबू टीवी शो, जहां हम आपको देते हैं दुनिया भर की सच्ची पक्की और बड़ी खबरें। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए पहली खबर पर हम बात करते हैं। क्या है पहली खबर दोस्तों? सोचिए, यमन से छोड़ा गया एक ड्रोन सीधे इसराइल के मशहूर शहर एलात में आकर गिरा। दोस्तों, पूरी रिपोर्ट क्या है मैं बताता हूँ। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन हमले के बाद अलार्म बजाए गए और पूरा इलाका दहल उठा इसराइल का। किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन होटल जोन में बड़ा मटेरियल नुकसान जरूर हुआ है, माल का नुकसान जरूर हुआ है इसराइल के अंदर। इजरायली मीडिया का कहना है कि ये ड्रोन यमन से लॉन्च किया गया था और सब जानते हैं यमन की हूती फोर्स काफ़ी वक्त से इसराइल उसके शिपिंग लाइन पर हमला कर रही है। तो दोस्तों, हूतियों का कहना है कि ये सब वो फिलिस्तीन के साथ हमदर्दी और गाजा के लिए कर रहे हैं। भले ही इसराइल के एयर डिफेंस ने ज़्यादातर मिसाइलें और ड्रोन गिरा दिए हों, लेकिन जो कुछ इसराइल तक पहुँचता है वो साफ पैगाम देता है यमन पीछे हटने वाला नहीं है। असल बात यह है कि गाजा की लड़ाई अब सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं है, बल्कि आज यमन से उठने वाला हर ड्रोन और हर मिसाइल फिलिस्तीन की आवाज़ बन चुका है। और यही इस जंग का असली डर इसराइल के लिए है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यमन का ये समर्थन गाजा की जंग का नक्शा बदल सकता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखना। अब हम बढ़ते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ, वो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है, आपके लिए सुनना बेहद ही ज़रूरी है ये खबर भी। दोस्तों, ये खबर आ रही है लेबनान से। लेबनान की सरजमी पर फिर इसराइल ने बमबारी की, बड़े धमाके किए, लेकिन इस बार निशाना बनाया गया हिजबुल्लाह की रेडबन फोर्स को। दोस्तों, क्या रिपोर्ट है पूरी, क्या मामला है ये पूरा, मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फौज ने साउथ लेबनान में, लेबनान जो साउथ का लेबनान है उसमें कई इलाकों पर भारी एयर स्ट्राइक की। मकसद ये था कि हिजबुल्लाह दोबारा अपने ठिकाने पर हथियार खाने खड़े ना कर सके। हमला करने से पहले आईडीएफ जो है इजराइल डिफेंस फोर्स, उसने अरबी जुबान बोलकर एक ऐलान किया, लोगों से कहा इन इमारतों से 5000 मीटर दूर हट जाओ। मायस अल जबल कर तानवीन, दिब्बिन, शाहवेया और बुरुज कलाइयों जैसे गांवों को टारगेट किया गया। इन जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया, इन गांवों को टारगेट किया गया लेबनान के। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है, क्या सिर्फ बमबारी करके हिजबुल्लाह जैसी ताकत को रोका जा सकता है? लेबनान के प्रधानमंत्री ने भी यही सवाल उठाया था कि इजराइल सच में सीज फायर का पाबंद है, सीज फायर करना ही नहीं चाहता, या फिर धमकी और तबाही में माहौल बिगाड़ना चाहता है। ये लेबनान के प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया था। हकीकत यह है कि हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स लेबनान की मजबूती और इजराइल के सामने सबसे बड़ा रेजिस्टेंट सिंबल मानी जाती है। और जब तक ये फोर्स जिंदा है तब तक लेबनान की सरहदें सिर्फ बमों से नहीं टूटा करती, बल्कि और मजबूत खड़ी हो जाती हैं। जब तक ये लेबनान की ये जो हिजबुल्लाह की फोर्स है, जब तक ये जिंदा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हिजबुल्लाह इस जंग में और मजबूत होकर उभरेंगे या फिर जो है दबकर बैठ जाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर रखना दोस्तों, वीडियो के नीचे। अब हम बात करते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की तरफ, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट खबर है, और ये खबर है गजा के रफा से। जी हाँ दोस्तों, गजा के रफा के इलाके में आज एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां इजराइल फौजियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। क्या है पूरा मामला, चलिए मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं क्या मामला है, क्या खबर है। दरअसल सुबह कल की ये खबर है और हम आज इसको कवर कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको पता है कि हम सुबह को ही वीडियो डालते हैं। तो सुबह तकरीबन कल 9 बजे आईडीएफ एक हमर ट्रांसपोर्ट व्हीकल अचानक एक EID यानी अब बम धमाके की चपेट में आ गया। इस धमाके में इसराइल के 4 सिपाही, 4 आईडीएफ के जवान, 4 आईडीएफ के फौजी मारे गए और 3 जख्मी हो गए। मारे गए सैनिकों में मेजर एमरी चाइबैन और मोशे लेफ्टिनेंट राय एरेली, लेफ्टिनेंट एदान इतहाज और लेफ्टिनेंट एरन शेलम शामिल थे। जो मारे गए हैं उनके नाम ये मैंने आपको बताए हैं। हैरानी की बात यह है कि इलाका पहले से ही चेक किया जा चुका था कि यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ उन्होंने चेक कर लिया था आईडीएफ के फौजियों ने। लेकिन बताया जा रहा है हमास अक्सर चौकिंग के बाद भी ऐसे बम गुपचुप तरीके से लगा देता है।
हमास के जो लड़ाके हैं वो बहुत ज़्यादा चालाकी से, बहुत ज़्यादा चतुराई से बमों को जो है फिट कर देते हैं वहाँ पर। जो IDF के फौजी जब वहाँ पर जाएंगे तो ये बम धमाके हो जाते हैं। लेकिन रफ़ा का ये धमाका साबित करता है गाजा की जंग अभी भी लंबी और ख़तरनाक हो सकती है। गाजा की जंग अभी भी ख़त्म नहीं हुई, ना ही हमास पीछे हटा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इजराइल इतनी भारी जान माल के नुकसान के बाद अपनी रणनीति बदलेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर रखना। अब हम आपको ले चलते हैं आज की चौथी और इम्पोर्टेंट और बड़ी खबर की तरफ, और ये खबर है दोस्तों ईरान को लेकर। सोचिए, अगर ईरान और इजराइल एक दूसरे के दुश्मन ना होकर दोस्त बन जाएं तो आप क्या सोच सकते हैं। ऐसा हैरानी की बात यह है कि हाल ही में यरूशलेम में एक ऐतिहासिक मुलाकात हुई जहां पर इजरायली मिनिस्टर गीला और गामलिएन ने ईरानी ओपोजिशन डेलीगेशन से मुलाकात की, और यहाँ सिर्फ बातें नहीं हुई बल्कि एक नए समझौते की नींव भी रखी गई। जी हाँ दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच, आप सही सुन रहे हैं और मैं सही बता रहा हूँ, ईरान और इजराइल के बीच ये बातचीत हुई। साइरस अकॉर्ड्स यानी अब्राहम अकॉर्ड्स का अगला चैप्टर। ये पहली बार था कि ईरान क्राउन प्रिंस रजा पहलवी की तरफ से डेलीगेशन खुलकर इजराइल आया और साइंस, टेक्नोलॉजी और पानी जैसे अहम मुद्दों पर साथ काम करने की बातें भी हुई इजराइल और ईरान के बीच। आपने सोचा भी नहीं होगा दोस्तों, ये खबर सच है। जरा सोचिए, जब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, दूसरी तरफ बड़े लीडर्स ईरानी जनता के लिए खुलकर सॉलिडेरिटी दिखाते हैं तो तेहरान की सड़कों पर दबे छुपे ख्वाब पनपने लगेंगे। ख्वाब आज़ादी के, ख्वाब दोस्ती के, और यही है सबसे बड़ा डर आयतुल्लाह खामनेई का। जी हाँ दोस्तों, अब ये मुझे नहीं लगता कि ईरान की जनता जो है मानेगी। अगर ऐसा कुछ होगा, इनकी दोस्ती अगर होती है, दुश्मनी दोस्ती में बदलती है, तो मुझे नहीं लगता कि ईरान की जनता इसको एक्सेप्ट करेगी। क्योंकि अगर ईरानी अवाम और इजराइल एक साथ खड़े हो गए तो पूरी तस्वीर बदल सकती है, लेकिन ऐसा मुश्किल ही लगता है मुझे। लेकिन जिस रिपोर्ट में ये खबर छपी है, उन्होंने ऐसा कहा है कि आज नहीं तो कल ईरान और इजराइल की जो दुश्मनी है वो दोस्ती में ज़रूर बदलेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों कि ईरान और इजराइल कभी असली दोस्त बन पाएंगे? अपने विचार, अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखना। क्या बन पाएंगे? मुझे नहीं लगता, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा क्या होता है, ऐसा होगा भी या नहीं होगा। दोस्तों, अब मैं लिए चलता हूँ आपको आज की 5वीं बड़ी खबर पर, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है, और ये खबर है तुर्की को लेकर। दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति जो हैं तैयब एर्दोगान, उन्होंने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने वो बात कह दी आज हर फिलिस्तीनी के दिल की आवाज़ है। दरअसल क्या हुआ है, पूरा मामला मैं आपको बताता हूं। अंकारा में फिलिस्तीन राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात के दौरान एर्दोगान ने साफ कहा, इजराइल की गाजा पर जारी जंग अब सिर्फ हमला नहीं बल्कि नया नरसंहार है, जेनोसाइड से। उन्होंने ऐलान किया है, एर्दोगान ने ऐलान किया है कि तुर्की हर मंच पर, हर मोड़ पर, फोरम पर फिलिस्तीन की आवाज़ उठाता रहेगा, चाहे यूनाइटेड नेशन हो या दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म। मतलब जहाँ जहाँ तुर्की जाएगा वहाँ इनकी तो फिलिस्तीनियों की आवाज़ जरूर उठाएगा, ऐसा रजब तैयब एर्दोगान ने बोला है। अब उठाते हैं या नहीं उठाने, वो आगे का सवाल है, वो देखने वाली बात होगी। एर्दोगान ने यह भी कहा है कि इजराइल का ये हमला सिर्फ गाजा ही नहीं बल्कि पूरी रीजनल स्थिरता के लिए खतरा है। उन्होंने कतर की मिसाल देकर बताया कि कैसे मुसलमान मुल्क एकजुट होकर फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं। दोस्तों, ये कहते तो हैं फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं, लेकिन बातों में ही होता वो फिलिस्तीन का साथ, और मैदान में कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यही है, एर्दोगान ने पूरी दुनिया को चेतावनी दी है, जब तक गाजा में फौरन सीज़फायर नहीं होता है, इंसानी संकट खत्म नहीं होता, तब तक तुर्की चैन से नहीं बैठेगा। आज तुर्की सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि फिलिस्तीन अवाम की आवाज़ बन चुका है, ऐसा एर्दोगान ने बोला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पूरी इस्लामी दुनिया एकजुट होकर फिलिस्तीन की किस्मत बदल सकती है, या फिर सिर्फ बयानबाजी ही रहेगी इन लोगों की? कुछ नहीं होने वाला है, देखेंगे। अगर ऐसी कोई खबर आएगी आने वाले वक्त में तय होगा। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें जो एक एक करके हमने आपको सारी खबरें बताई। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम बताते हैं आपको वो सच जिसे दिखाना बेहद ही जरूरी होता है। अगर आप भी सच्चाई देखना चाहते हैं और दुनिया को अपनी असली नज़र से समझना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए। सच देखने के लिए, सच सुनने के लिए और सच को फैलाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।